आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो न्यू क्वांटिटी आपके लिए इंट्रोड्यूस होने जा रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है उसको समझें हम सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स जिन एग्जाम्पल से आप पहले से अवेयर हैं। मान लो सपोज़ मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, मैंने दो वाटर टैंक लिए हैं, टैंक ए एंड टैंक बी। इन दोनों टैंक को आपस में कनेक्ट किया गया है थ्रू दिस वाल्व। ठीक है, अगर मैं इस वाल्व को ओपन कर दूं, तो वाटर का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ की तरफ को, वो टैंक जिसमें वाटर हायर लेवल तक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ को वाटर फ्लो करके जाएगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आप समझ लें। अगर इस टैंक में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये बड़ा टैंक है, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ को वाटर का फ्लो नहीं होता है। कहाँ से कहाँ की तरफ को होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ को होता है। हायर लेवल से क्यों होता है? क्योंकि इस वाटर के इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इस लिक्विड का जो प्रेशर है, इस वाटर का जो प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर? ओनली ऑन हाइट ऑफ द कॉलम। जितनी ज़्यादा हाइट होगी इस वाटर की, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। वाटर के अमाउंट पे, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। ठीक है बच्चों, और वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को होगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। तो वो क्वांटिटी जो कि वाटर की डायरेक्शन, लिक्विड के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डिटरमाइन कर रही है यहाँ पर, वो फिजिकल क्वांटिटी जो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्या कहा मैंने? वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जो कि वाटर के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डिटरमाइन कर रही है यहाँ, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, या लिक्विड प्रेशर है। ठीक है, जहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर लिक्विड प्रेशर ज़्यादा है और इस पॉइंट पर अगर लिक्विड प्रेशर कम है, तो लिक्विड का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ की तरफ को? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। ठीक है, और लिक्विड जो प्रेशर है बॉटम ऑफ द टैंक, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इस कॉलम की हाइट पे, कि लिक्विड कितनी हाइट तक है। ठीक है, अगर इसमें लिक्विड का लेवल हायर लेवल पर लिक्विड है, इसमें लोअर लेवल पे है लिक्विड, अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसमें 4 लीटर पानी है, इसमें 40 लीटर पानी है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसमें 40 लीटर ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ को, ज़्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ को फ्लो नहीं होगा वाटर का। कहाँ से कहाँ की तरफ को होगा? ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ को होगा। और प्रेशर किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली ऑन दिस हाइट, इस लेवल पे कितना ज़्यादा हायर है यहाँ से। तो ये लेवल, इस वाटर का लेवल हायर है इससे, तो इस हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ को वाटर का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वांटिटी जो वाटर के फ्लो को डिटरमाइन करती है, वाटर फ्लो को यहाँ पे हम वाटर करंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाटर करंट। फ्लो ऑफ वाटर इज द वाटर करंट। तो वाटर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? वाटर करंट जो फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है कहाँ से कहाँ बच्चों? हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ को वाटर करंट फ्लो करती है, या वाटर का फ्लो होता है, या लिक्विड का फ्लो होता है। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जाम्पल ये है आपके पास। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ डिटरमाइन कर रही है वाटर के फ्लो को? प्रेशर। ठीक है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ को पानी फ्लो करके जा रहा होगा, वाटर करंट फ्लो कर रही होगी। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है बच्चों,
ठीक है, ये दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इस बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस बॉडी का हीट कंटेंट 30 कैलोरी है और इस बॉडी का हीट कंटेंट 90 कैलोरी है। इस बॉडी में जो टोटल हीट है वो 90 कैलोरी है और इस बॉडी में जो टोटल हीट है वो 30 कैलोरी है। हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने कहाँ दिखाया हुआ है, जरा देखें। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहाँ दिखाया गया है, कहाँ दिखाया गया है? ये बॉडी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है, ये बॉडी लो टेम्परेचर वाली बॉडी है। तो वो क्वांटिटी जो दो बॉडीज अगर आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में हैं, दो बॉडीज अगर मेरे बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में हैं, तो दो बॉडीज के बीच में हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को जो क्वांटिटी डिटरमाइन करती है वो क्वांटिटी कौन होती है? टेम्परेचर। कौन होती है? टेम्परेचर होती है। कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हीट का? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को हीट का फ्लो होता है बाय इटसेल्फ। ये हीट डिटरमाइन नहीं करती कि हायर हीट, ये हीट से डिटरमाइन नहीं होता वाटर हीट का फ्लो, हीट कंटेंट से डिटरमाइन नहीं होता। ध्यान दें, हीट कंटेंट कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को फ्लो होता है। किसका फ्लो? हीट का फ्लो। इस फ्लो ऑफ हीट को हम क्या कह सकते हैं? हीट करंट कह सकते हैं। फ्लो ऑफ हीट को हम क्या कह सकते हैं? हीट करंट कह सकते हैं। तो हीट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बच्चों? हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ को हीट फ्लो करती है। कब तक फ्लो करेगी ये हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को? जब तक कि इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों बॉडी 50-50 डिग्री सेल्सियस या 40-40 डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर पे आ गई, ठीक, तो इन दैट केस क्या होगा? हीट का फ्लो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तब दीज बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तब उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब बॉडीज में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो वो क्वांटिटी जो हीट के फ्लो को डिटरमाइन करती है वो क्वांटिटी कौन है? यहाँ टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ होता है हीट का फ्लो? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को। ठीक है, और वो क्वांटिटी जो लिक्विड करंट के फ्लो को या वाटर करंट के फ्लो को या वाटर के फ्लो को डिटरमाइन करती है वो कौन है? यहाँ प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ को होता है लिक्विड का फ्लो? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। और ये प्रेशर किस बात पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फिर प्रेशर किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कब तक फ्लो करेगा इस टैंक से इस टैंक में पानी इधर की तरफ को? तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। और दोनों का प्रेशर सेम कब होगा? जब इन दोनों टैंक में वाटर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों टैंक में वाटर एक ही लेवल पे आ गया तो वाटर का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन कर रही है वाटर के फ्लो को कौन है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन कर रही है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो कौन है? टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से यहाँ फ्लो कराना हो वाटर, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ को अगर वाटर फ्लो कराना हो, हैं, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका पानी का एक टैंक आपके छत पे रखा हुआ है, पानी का टैंक छत पे रखा हुआ है, वहाँ से पानी अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे फ्लो कराना है तो आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं चाहिए, आपको कोई पंप नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? डायरेक्टली पाइप निकाल के छोड़ देंगे, पानी जो है सीधे नीचे फ्लो करके जाएगा। तो आपके बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर वाटर फ्लो करके जाएगा बाय इटसेल्फ। क्यों फ्लो करके जाएगा? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ग्राउंड पे प्रेशर कम है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है, ग्राउंड से लिक्विड कॉलम की हाइट पे भी डिपेंड करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो लेकिन अगर मुझे ग्राउंड से टॉप फ्लोर पे पानी पहुंचाना है तो पानी बाय इटसेल्फ फ्लो नहीं कर सकता। अब वाटर करंट बाय इटसेल्फ फ्लो नहीं कर सकती, मुझे क्या चाहिए होगा?
एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होगी जो पानी को ऊपर की तरफ को पानी को पहुंचाने में पानी के ऊपर बर्डन करेगी। वो एक्सटर्नल एजेंसी कौन होता है हमारा? वाटर पंप। वाटर क्या करता है? वाटर क्या करेगा? वाटर जो होगा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ को, ये जो पंप होगा, यहाँ पे पंप लगाना पड़ेगा मुझे, वो पंप इस वाटर को एनर्जी देगा यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए। ठीक है, वाटर को पंप करेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, जबरदस्ती यहाँ से इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा लोअर लेवल से हायर लेवल पे फ्लो कराने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे, हम बैटरी और सेल पढ़ रहे होंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैटरी और सेल हमारा उल्टा काम कर रहे होते हैं। क्या करना है, एक बार और मैं आ जाऊं कि वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को होता है बच्चों। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, बहुत ध्यान से सुने, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। ठीक है, वाटर करंट फ्लो करती है। हीट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को। इन द सिमिलर मैनर, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी की पोजीशन है ए, ठीक है, और ये बॉडी सेम बॉडी की पोजीशन है बी, तो ये यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है बॉडी का? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रीजन में है बॉडी। यहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी का मूवमेंट, बॉडीज का जो मूवमेंट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होगा? हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन से, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन की तरफ को बॉडीज फ्लो करती हैं बाय इटसेल्फ। अगर मैं यहाँ पे मेरे हाथ में कोई बॉडी है, इसको छोड़ दूँ, मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे को जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है। और बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होगा? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन पे। या यूं कहें कि बॉडीज का जो मूवमेंट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, बॉडीज के मूवमेंट को जो क्वांटिटी डिटरमाइन करती है, वो कौन क्वांटिटी है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं बॉडीज ग्रेविटेशनल फील्ड में? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ को मूव करती हैं बॉडीज। ठीक, अब हम यहाँ पर इतनी बात आपके सामने या आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हमारे लिए वो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो कि इस बात को डिटरमाइन करेगी कि चार्ज का फ्लो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटरमाइन करती है। क्या कहा मैंने? क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्टेट है, वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को जो क्वांटिटी डिटरमाइन करती है वो क्वांटिटी हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्या लिखा है? पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब क्या फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट। विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन टू कंडक्टर्स आर आइदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट
और दे आर जॉइंड बाय अ मेटालिक वायर। दो चार्ज कंडक्टर्स को जब हम मेटालिक वायर के साथ ज्वाइन करते हैं, या दो चार्ज कंडक्टर को जब हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो कौन से वाले कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ को चार्ज का फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, वो जो क्वांटिटी इस बात को डिटरमाइन करेगी, वो क्वांटिटी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। कैसे होगा चार्ज का फ्लो? अगर मान लो सपोज मेरे पास ये कोई कंडक्टर ए है, ये कोई कंडक्टर ए है बच्चों, और ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर बी है। क्या है ये? कंडक्टर ए, और ये है हमारा कंडक्टर बी। मान लो इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्टर जो है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, ये नेगेटिवली चार्ज एंड होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने इसको पॉजिटिव एंड मार्क किया है, कंडक्टर बी को पॉजिटिव मार्क किया है और इसको नेगेटिव मार्क किया है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव अगर किसी कंडक्टर पे ऐसे पॉजिटिव मार्क किया गया है, इसका मतलब है कि ये कंडक्टर जो है हमारा वो हायर पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे है। इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है। और ये वाला जो कंडक्टर है हमारा, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पर है। नेगेटिव एंड का मतलब ध्यान देंगे, याद रखेंगे, पॉजिटिव एंड का मतलब है हायर पोटेंशियल वाला एंड, और नेगेटिव एंड का मतलब है लोअर पोटेंशियल वाला एंड। जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स मार्क कर रहे होंगे, रेजिस्टेंसेस पे हम मार्क करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, या सेल पे हम मार्क करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, या बैटरी के लिए हम मार्क करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है बैटरी का वो टर्मिनल जिसका पोटेंशियल हाई है, और नेगेटिव का मतलब है बैटरी का वो टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब इन कंडक्टर्स में क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन तो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते। कौन मूव करते हैं कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर मैं इस कंडक्टर को ज्वाइन कर दूं बाय अ मेटालिक वायर, एक वायर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो ज्वाइन करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ की तरफ को इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कंडक्टर मेरा हायर पोटेंशियल पे है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है मेरे बच्चों, वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को होता है। जैसे वाटर करंट का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को होता है, ये प्रेशर यहाँ पे क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। तो आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप क्या समझ सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को होता है? हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ को होता है। एंड द इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पर जो है वो क्या उसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करेगी। ठीक है।
तो बच्चों कहाँ से यहाँ से हम आगे बढ़े, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन से चार्ज का फ्लो है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, याद रहे। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो इस वायर में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ को जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ को, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखाया था, आप ध्यान दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कहाँ से कहाँ की तरफ को है, कहाँ फ्लो करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहाँ फ्लो करती है इलेक्ट्रिक करंट? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, या अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा होगा? इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चल रहा होगा? अपोजिट चल रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। अब ये कौन है मेरे पास? कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में मूवमेंट के लिए क्या अवेलेबल होता है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करते कंडक्टर्स में, पॉजिटिव आयन मूव्स करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्लियर बच्चों? तो यहाँ इन कंडक्टर्स के बीच में जो मूवमेंट होगा थ्रू दिस वायर, इस वायर के थ्रू जो चार्ज मूव करके जाएगा, जो फ्लो करेगा, वो चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ को जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंड उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। पिछली क्लास में मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक, अब इन दो कंडक्टर्स के बीच में बच्चों करंट कब तक फ्लो करेगी? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो कर रही है। कब तक फ्लो करेगी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट? तब तक फ्लो करेगी जब तक कि इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? इस कंडक्टर का पोटेंशियल घट रहा होगा और इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों कंडक्टर ए एंड बी दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। जैसे ही ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आएंगे तो करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कब तक फ्लो करेगी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में? तब तक फ्लो करेगी जब तक कि ये दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। जैसे ही ये सेम पोटेंशियल पे आएंगे, जैसे ये दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट के फ्लो को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टर से इस कंडक्टर की तरफ को करंट लगातार फ्लो करती रहे। तो करंट के फ्लो को लगातार बनाए रखने के लिए इन दोनों कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन होगा, अगर ये सेम पोटेंशियल पे है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा? अगर ये भी 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट, तो पोटेंशियल 100 - 100 डिफरेंस कितना हो गया? 0।
तो दोनों के पोटेंशियल में जब तक डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक करंट फ्लो करती रहेगी। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए दोनों कंडक्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना ज़रूरी है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना ज़रूरी है। ध्यान देना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट और चार्ज, ठीक है, बिटवीन कंडक्टर्स, हम चाहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो करंट का किसके बीच में, कंडक्टर्स के बीच में। तो क्या करना होगा, टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट बिटवीन कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा करके लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस has to be maintained between conductors, ठीक है। कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो करंट का फ्लो बिटवीन कंडक्टर्स नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन होता है उसको मेंटेन करने का काम, दो चार्ज कंडक्टर को जब आपस में ज्वाइन करोगे तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकता। इमीडिएटली ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, सेल या बैटरी। सर्किट में हम सेल या बैटरी इसीलिए लगाते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार मेंटेन रहे और कंटिन्यूअस करंट फ्लो करती रहे, हमारा बल्ब लगातार जलता रहे, ठीक है। जब तक बल्ब के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तो बल्ब के थ्रू करंट फ्लो करती रहेगी। अगर ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। अगर इस बल्ब पे, इस टर्मिनल पे, इन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, ये वाला टर्मिनल आपका 15 वोल्ट पे है मान लिया, और ये वाला टर्मिनल आपका 10 वोल्ट पे है या 5 वोल्ट पे है, ठीक है। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हम आगे देखेंगे। वोल्ट इज द, जैसे मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, उसी तरीके से वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टर्मिनल पे पोटेंशियल 15 वोल्ट है, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो जो ज़्यादा पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, जो कम पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। मैंने बताया अभी आपको, हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट का फ्लो लगातार बना रहेगा, कहाँ से कहाँ की तरफ को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट फ्लो करती रहेगी। ये बल्ब लगातार ग्लो करता रहेगा, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है लगातार ग्लो करता रहेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम बल्ब के टर्मिनल पे कौन कर रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम ये कर रहा है। ये कौन है मेरा, ये सेल है या बैटरी है। बैटरी का सिंबल हम ऐसा यूज करते हैं, एक बड़ा वाला डंडा और दूसरा छोटा वाला डंडा। बड़े का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। कितना है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल इतना है, जितना इसका पोटेंशियल है मेरे बच्चों, जितना बैटरी के इस टर्मिनल का पोटेंशियल है उतना ही सेम पोटेंशियल यहाँ बल्ब के इस टर्मिनल पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इस बल्ब के इस टर्मिनल से, तो यहाँ का जो टर्मिनल 5 वोल्ट मैंने दिखाया, तो इसका मतलब ये जो बैटरी का टर्मिनल है कितना है, 5 वोल्ट है। तो ये सेल कितने वोल्ट का है आपका, 10 वोल्ट का सेल है। ये सेल कितने वोल्ट का है आपका,
ये जो सेल है आपका कितने वोल्ट का सेल है? ये जो सेल है आपका, मैंने क्या कहा, कितने वोल्ट का सेल है? 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट सेल, सेल या बैटरी जो भी कहें आप, ठीक है। 10 वोल्ट बैटरी है ये, बैटरी कह लें या सेल कह लें, व्हाटएवर, 10 वोल्ट, ठीक है। क्या होता है? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल 15 वोल्ट पे है, नेगेटिव टर्मिनल 5 वोल्ट पे है, दोनों का डिफरेंस करो, 15 माइनस 5 कितना है? 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट का मेरा बैटरी है, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? आपका बैटरी का वोल्टेज। अगर आपके घर में, अगर आपके पास 5 वोल्ट का सेल है, 5 वोल्ट का सेल है या 25 वोल्ट की बैटरी है, तो 25 वोल्ट की बैटरी के होने का मतलब ये है कि उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल उसका 40 वोल्ट पे है तो नेगेटिव टर्मिनल उसका 15 वोल्ट पे है। 40 माइनस 15 करोगे 25 आएगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल उसका 25 वोल्ट पे है तो नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो 25 माइनस 0 अगेन 25 आएगा, ठीक है। तो 25 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये बैटरी क्या कर रही है? ये जो बैटरी है इस सेल, इस बल्ब के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार मेंटेन रखेगी। किस कॉस्ट पे कहा कैसे मेंटेन होगा? एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, इनसाइड द बैटरी। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो केमिकल रिएक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को फिक्स रखेंगी, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा बिटवीन द टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बल्ब से जुड़े हुए हैं, तो बल्ब के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बना रहेगा। और जब मेंटेन बना रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? बल्ब लगातार ग्लो करता रहेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करें, देखो, अगर हम ऐसा कर दें, हम ये बैटरी ना लगाएं, अगर हम ये बैटरी ना लगाएं और हम एक कंडक्टर ए यहाँ जोड़ दें, एक कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी, ठीक है। ये जोड़ दिया मैंने कंडक्टर बी, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, और ये मैंने जोड़ दिया कंडक्टर ए। ये पॉजिटिव एंड मान लो, ये कंडक्टर के पॉजिटिव एंड का मतलब ये कौन सा एंड है? हाई पोटेंशियल वाला, हाई। दो इंडिपेंडेंट कंडक्टर्स के बीच में मैंने बल्ब को जोड़ा, ये कौन है? लो पोटेंशियल है। तो करंट का फ्लो बेशक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को होगा, बल्ब ग्लो करेगा यहाँ। लेकिन बल्ब कैसे ग्लो करेगा? कंटिन्यूअसली ग्लो नहीं करेगा, एक पल भर के लिए यहाँ पे ग्लो होगा, यहाँ से यहाँ का करंट फ्लो करेगी, करंट के फ्लो होते ही, करंट फ्लो करेगी, बल्ब जो है इंस्टेंटली ग्लो करेगा, इंस्टेंट ग्लो होगा। आपको यहाँ पे हल्का एकदम से बल्ब जल के बुझ जाएगा। बल्ब जल के क्यों बुझ जाएगा? बल्ब एकदम जल के बुझ इसलिए जाएगा क्योंकि ये दोनों कंडक्टर इंडिपेंडेंट कंडक्टर हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को जाके एकदम से इमीडिएटली ये दोनों बल्ब ग्लोज। यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। इमीडिएटली पल भर में ही ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकता, सेम पोटेंशियल। और करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो सेम पोटेंशियल का मतलब ना तो कोई पॉजिटिव एंड है ना कोई नेगेटिव एंड है, ठीक है। दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ गए, दोनों टर्मिनल, बल्ब के टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम हो गया। अगर इस पे 10 वोल्ट तो इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे अगर 10 वोल्ट तो इस पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे अगर इस पे 15 वोल्ट तो यहाँ पे 5 वोल्ट सपोज,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना हुआ है यहाँ, 10 वोल्ट बना हुआ है। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। ठीक है, बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब यहाँ ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूस मेंटेन नहीं रह सकता। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूसली मेंटेन रखने का काम, अगर मैं इस बल्ब को लगातार ग्लो बनाए रखना चाहता हूँ, तो लगातार ग्लो बनाए रखने के लिए मुझे इस बल्ब के टर्मिनल पे क्या जोड़ना होगा, सेल या बैटरी लाना होगा। ये सेल या बैटरीज क्या करती हैं, बल्ब के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूस मेंटेन रखती हैं। एंड टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू बी मेंटेन बिटवीन कंडक्टर्स या बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर या बल्ब या रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन सीखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। अभी तक हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्वांटिटी है जो इस बात को डिटरमाइन करेगी, किस बात को डिटरमाइन करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन टू कंडक्टर्स are joined together with a metallic wire। ठीक है, या दोनों में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लेके आए तो करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को होगा, किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ को होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन।